ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है जी। सो वी स्टार्टेड विद द बेसिस कि हम बेस किसको कहते हैं। जैसे हमने कल एसिड डिस्कस किए, दैट द सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इन देम दे आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, उनमें एसिड होने के कारण जो उनकी केमिकल नेचर है वो उसको क्या बनाती है, एसिडिक बनाती है। सो इन द सेम वे वी आर हैविंग सम बेसिस। ठीक है, एसिड जो है वो सोर होते हैं इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, बट बेसिस दे आर बिटर इन टेस्ट। राइट, the bases they are bitter in taste, they are not sour in taste. Plus the second property of the bases is that they are soapy to touch. सोपी टू टच का मतलब क्या है, जैसे आप सोप यूज करते हो, ठीक है, राइट, तो जो सोप लाइक आपको फील होता है, वैसे ही जब आप बेसिस को लोगे, ठीक है, जैसे आप बेकिंग सोडा ही ले लो, टेक सम बेकिंग सोडा, ओके, इट इज एक्चुअली अ बेस। बेकिंग सोडा इट कैन बी यूज इन वेरियस इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हम इसको एज एन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो आप जब इसको लोगे और फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा पानी लेके रब करोगे, यू विल फील लाइक दैट दे आर हैविंग अ सोप लाइक टेक्सचर। ठीक है, जैसे आपको सोप के साथ फील होता है ना, राइट, वैसे ही ये जो बेकिंग सोडा है यानी कि जो बेसिस है, ये भी आपको वैसे ही अपीयरेंस देंगे। ओके, they will be felt like this. Okay, right, so all the bases they are bitter in taste, but the bases they are also soapy to touch. Okay, चलिए write down some examples of baking, sorry, some examples of bases. तो सबसे कॉमन होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड after baking soda, right, baking soda is also a base, sodium hydroxide, okay, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और जो आप घर में सोप सॉल्यूशंस यूज करते हो ना, आपको पता है आपके सोप भी जो है वो सोडियम या पोटाशियम के ही बने होते हैं। ओके, द सोप्स दैट वी यूज एट आवर होम दे आर आल्सो मेड ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, तो जो आप सोप का सॉल्यूशन बनाओगे वो भी एक बेसिक सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि ये इनसे ही बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कुछ चीज नहीं समझ आएगी बेटा बोल देना है आपने, बिकॉज थोड़े से आएंगे वर्ड्स ये आपके लिए बड़े हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, so they all are bases, baking soda, soap solution, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ये सारे bases हैं।
ओके, so after this, like yesterday we did a table जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस लिखी थी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स बताए थे, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू राइट सम ऑफ द सब्सटेंसेस एंड वी आर गोइंग टू स्टे दैट व्हिच टाइप ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन देम। सो फर्स्टली देयर इज लाइम वाटर। Devang, you can mute yourself, beta. First is lime water और slaked lime, दोनों सेम है बेटा। इसमें क्या कौन सा बेस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Which base is present there? Calcium hydroxide. Very good, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया सोप में, soap is having sodium hydroxide also and potassium hydroxide. You know, we have some bases in order to get relief from the acidity also. जो आप जेलिसिल वगैरह कंज्यूम करते हो ना, ये भी बेसिस होते हैं, ठीक है। जब आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो आप जेलिसिल टैबलेट्स लेते हो, एंटासिड टैबलेट्स लेते हो ना, वो भी बेसिस होती हैं। तो एक सिमिलर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे जेलिसिल सिरप होता है ना, वैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, दैट कैन बी यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली किसका बना होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। दैट इज अगेन अ बेस। The table is there in your NCERT book also, ठीक है। तो आपको ये सारे सॉल्यूशंस के नाम लर्न करने पड़ेंगे, because that can be 1 or 2 marks question from these. Yes, they all are under the category of bases. जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कार्तिक, राइट। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस में कौन कौन से बेस होते हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं, ओके। तो लाइम वाटर और स्लेट लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड विंडो क्लीनर्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर? ओके कार्तिक। Yes, Karthik, potassium hydroxide is under the category of soaps. Okay. तो जिन चीजों में और यू कैन से जो चीजें बिटर हैं, टेस्ट में कड़वी हैं और दैट आर सोपी टू टच, वी कॉल दीज थिंग्स एज बेसिस, ओके। So coming to the next point, so two types of things we have discussed, acidic things and the basic things.
Now the third category is neutral substances. The third category is neutral substances. Now what is the meaning of neutral here? न्यूट्रल का यहाँ पर मतलब है कि ना ही वो एसिड की तरह शो करता है कोई चीज, ना ही वो बेसिस की तरह शो कर रही है कोई प्रॉपर्टी. ओके, द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एसिडिक एंड बेसिक, वी कॉल such substances as neutral substances. They don't behave like acidic ठीक है, जैसे एसिड सोर टेस्ट के होते हैं, बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, ये ना ही सोर होते हैं, ना ही बिटर होते हैं, ना ही कोई एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही कोई बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं. सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर. जो नॉर्मल प्योर वाटर है, आपको कभी लगा है कि वो एसिडिक है, खट्टा है या बिटर है? नहीं, राइट? क्योंकि जो नॉर्मल प्योर वाटर है उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. बट यस, अगर उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी तो उसका टेस्ट अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटी चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्ट. If you prepare salt solution and if you are having a salt solution, you taste it, right? It doesn't taste sour or it doesn't taste bitter because this is also a neutral substance. Sugar है, okay? Salt, it will be having a salty flavor. Sugar, it will be having a sweet flavor. ठीक है, right? So sugar, it will be sweet. Sweet है, bitter तो नहीं है. It is not bitter. It is not sour. तो अगर bitter नहीं है, sour नहीं है, तो we can classify it in the category of neutral substances. Similarly, nowadays you consume glucose solution. आप glucose solution पीते होंगे, वो भी हल्का हल्का sweet taste का होता है. Okay? That is also sweet in taste. So that is also considered under the neutral substances. That is also considered under the category of neutral substances. Yes, Karthik? यस मैम. मैम जैसे आपने अभी सॉल्ट और शुगर लिखा है मैम, ये इसलिए न्यूट्रल सब्सटेंसेस के अंदर आता है क्योंकि ये बाय नेचर इनका यही टेस्ट होता है. ये नेचर के वाइज ही उनका यही टेस्ट है. सॉल्ट है, ठीक है, एक सॉल्टी है, एक स्वीट है. बट हम एसिडिक और बेसिक कैटेगरी में जाएं तो एसिडिक के लिए हमें सोर होना पड़ेगा, बेसिक के लिए बिटर होना पड़ेगा. ठीक है, बट ना ही ये सोर है ना ही ये बिटर है. ओके, सो दे आर हैविंग देयर ओन टेस्ट, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल सब्सटेंसेस में ही काउंट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड मैम जैसे कोई, हाँ जी बेटा. मैम जैसे कोई एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बिल्कुल टेस्ट, तो वो एसिडिक या बेसिक के अंदर आएंगे कि वो भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस में होंगे? कौन बेटा? मैम एंटीबायोटिक्स जैसे कोई होते हैं जो बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं. एंटीबॉडीज? तो वो किसके? यू आर टॉकिंग मैम एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स तो बेटा अलग से हो जाते हैं ना, वो तो केमिकल सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, वो तो एज अ केमिकल सब्सटेंसेस हम लेते हैं. हम तो यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजों की बात कर रहे हैं दैट वी कंज्यूम इन डेली लाइफ. ओके, यस आव्या? यस मैम. Yes. Ma'am, can turmeric be the example of neutral substances? यस. Ma'am, can turmeric be the example of neutral substances? टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन से बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकती है, हो सकती है बेटा. बट टर्मरिक को हम नॉर्मली इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो आपका टर्मरिक है ना, दैट गिव्स अ टेस्ट फॉर द एक्चुअली एसिड एंड बेस. तो हम उसको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ना काउंट करके उसको एज एन इंडिकेटर काउंट करते हैं चीजों के लिए.
ठीक है, हाँ जी गौरीश बोलिए। Yes, ma'am. Is cooking oil is also an example of neutral substance? कुकिंग ऑयल, ओके। वेजिटेबल ऑयल्स में फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। देखो आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल सिंपल चीजों की बात कर रहे हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी फेल्ट विद टेस्ट। हम यहाँ पर इन चीजों को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इनमें खट्टा टेस्ट नहीं आ रहा है, इनमें बिटर टेस्ट नहीं आ रहा, सो टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। When you are talking to a mixture of substances, उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुकिंग ऑयल्स में फैट्स होते हैं, मल्टीफायर्स होते हैं, तो वो सब आपको अलग अलग टेस्ट देंगे अपना अपना। Yes, ma'am. So that's why we are taking some you can say simple examples जिनको हम देख के बता सकें, ओके, जहां पर कोई और चीज अपना इफेक्ट ना दे, राइट? Okay, ma'am. ओके, चलिए। Now we have discussed 3 types of substances: acidic, basic and neutral substances. Now, like I told you, if you are asked to consume cooking oil, ठीक है, या मैं आपको कोई एसिड पकड़ा दूं, मैं आपको कहूं कि आप इसको कंज्यूम करके बताओ मुझे, ओके, मैं आपको ये कहूं कि ये लो एसिड, विनेगर, आपके घर में सिरका होगा, विनेगर होगा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि टेस्ट दैट विनेगर, तो आप तो उसकी स्मेल नहीं की, आप कहोगे आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट इट, ठीक है। सिमिलरली कुकिंग ऑयल है, अगर आप ऐसी चीजें देखोगे जिनका आपको टेस्ट करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट देम, हाउ वी आर गोइंग टू से वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज इंडिकेटर। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। सो दे आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू चेक, ठीक है। अब हमने देखना है, चेक करना है वेदर a substance is acidic or basic, right? तो जो चीजें, जिन चीजों को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको हम कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से, कुछ चीजें हैं, राइट, कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं कि क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। So indicators also they are divided as natural and man-made. ओके, नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड भी है। नेचुरल में हम बात करेंगे लिटमस, टर्मरिक जैसे आपने पहले बताया, चाइना रोज, रेड कैबेज, दे ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर, क्लियर? They all are natural indicators. और जो ह्यूमन मेड है, ध्यान से लिखनी है स्पेलिंग, स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं, फिनोक्सिलिन, एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोक्सिलिन, मैम जो आपने जो फिनोप्थली जो आपने फर्स्ट जो मैनमेड में लिखा मैम, आपने एल के बाद क्या लिखा है उसके बाद? PHENOL PHTHALEIN। ओके मैम, ओके, फिनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, राइट। तो सबसे पहला इंडिकेटर डिस्कस करते हैं, दैट इज लिटमस। The very first indicator, that is litmus. We have studied about lichens. हमने Yes, lichens के बारे में स्टडी किया हुआ है ना, ठीक है।
लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, ठीक है। तो जो लिटमस है, जो लिटमस का सॉल्यूशन है, वो हम कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्रॉम द लाइकेंस। ओके, so this is a dye that is extracted from lichens. ओके, तो ये एक डाई है जिसको हम लाइकेंस से डिराइव करते हैं। नेचुरली है ना, नेचुरली ना प्लांट से डिराइव कर रहे हैं हम इसको, तो इसीलिए ये नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, अगर आप लिटमस का सॉल्यूशन बनाते हो, ये जो डाई आपने एक्सट्रैक्ट की है, इसमें आप डिस्टिल्ड वाटर डालते हो, ठीक है। जो आपने ये डाई एक्सट्रैक्ट की है लाइकेन से, इसमें अगर आप डिस्टिल्ड वाटर डालते हो तो ये सॉल्यूशन जो है वो मोव कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का। द सॉल्यूशन इट बिकम्स पर्पल इन कलर। तो यानी कि पानी अभी मैंने आपको बताया ना न्यूट्रल है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाटर इज न्यूट्रल। तो अगर मैं इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन ले रही हूँ तो ये कौन सी कलर का है? पर्पल कलर का, लिटमस। लिटमस का अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन ले रही हूँ, ये लिटमस सॉल्यूशन बनाया है मैंने यहाँ पर, डिस्टिल्ड वाटर में, पानी में बनाया, तो ये कौन से कलर का है? पर्पल कलर का है, राइट। अगर ये पर्पल कलर वाले सॉल्यूशन में मैं एसिड डाल देती हूँ, अगर ये पर्पल कलर वाले सॉल्यूशन में मैं एसिड डाल देती हूँ, तो ये किसमें चेंज हो जाता है? रेड कलर में। और सिमिलरली अगर ये पर्पल कलर सॉल्यूशन में मैं बेस डाल देती हूँ तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। तो आई विल बी शोइंग यू लिटमस सॉल्यूशंस, यू कैन सी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम लाइक अगर हमें एग्जाम में आता है कि राइट द लिटमस केमिकल, इस तरह से अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है केमिकल बेसिस पे, तो हम यही हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ना कि लाइक अगर हम पर्पल प्लस एसिड करते हैं। यस बेटा, यही एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि लिटमस कहाँ से मिलता है आपको, ठीक है। उसका डिस्टिल्ड वाटर में, न्यूट्रल वाटर में कैसा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक और बेसिक में कैसा होता है। तो यू कैन सी बेटा, ओके मैम। दिस इज द रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, रेड कलर का है। एंड दिस इज द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दिस इज ब्लू इन कलर, ठीक है। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। बट हमारे पास लिटमस की स्ट्रिप्स भी होती हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग स्ट्रिप्स ऑफ लिटमस पेपर। ये देखिए, दिस इज ब्लू लिटमस स्ट्रिप, this one is blue litmus strip and this one is red litmus strip. Can you see? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास लिटमस के सॉल्यूशंस भी होते हैं। we can have litmus strips also. Okay, so this is red litmus strip and this is blue litmus strip. जी कार्तिक बोलिए बेटा। यस यस मैम। मैम जो आपने उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैम, उसके नीचे आपने पर्पल के साथ क्या वर्ड लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। mauve, 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 mauve color, that is also purple color, ठीक है, mauve भी क्या देते हैं। अब देखिए, मुझे ये बताओ सबसे पहले, you all have seen lemon, ठीक है, घर में आप यूज करते हो। हमने कल ही पढ़ा है कि लेमन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, एसिड की या बेसिक की? हाँ जी, लेमन किस कैटेगरी में आता है? एसिड। एसिड। अब देखिए, जब मैंने एसिड को टेस्ट करना है तो आई विल बी यूजिंग ब्लू लिटमस,
ठीक है। ऑपोजिट, जब मैंने एसिड को टेस्ट करना है तो मैं कौन सा लिटमस यूज करूंगी? ब्लू। अब देखिए ध्यान से, आपने बताना है कि क्या इसमें कोई कलर चेंज हुआ? सी बेटा, कैन यू सी एनी कलर चेंज? क्या कलर आया बेटा? यस मैम। यस मैम। विच कलर इज दिस? मैम रेड कलर हो गया। मैम रेड कलर आया है, पिंकिश रेड। हाँ जी, दैट इज रेड कलर। ठीक है, जो ब्लू का कलर है वो चेंज हो गया है और वो किस में चेंज हो गया है? रेड कलर में चेंज हो गया। यू कैन सी नाउ। ठीक है, रेड so में। that means we can test the acidic things with the help of blue litmus paper. Okay, तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, हम दोनों यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बट स्ट्रिप थोड़ी हैंडी है इसलिए मैं स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो जब भी मैंने एसिड को टेस्ट करना है, जब भी मैंने एसिड को टेस्ट करना है कि क्या मेरी चीज एसिडिक है या बेसिक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी? मैं उस सब्सटेंस को लूंगी और उसका टेस्ट करूंगी विद ब्लू लिटमस। ठीक है, अगर इस ब्लू लिटमस का कलर किसमें चेंज हो जाता है? रेड में, तो ये सब्सटेंस क्या होगी? एसिडिक होगी। देखा ना आपने अभी लेमन, लेमन आपको पता था कि ये एसिडिक है, तो मैंने लेमन लिया, सब्सटेंस क्या है मेरी? लेमन। ठीक है, लेमन को मैंने किसके साथ चेक किया? ब्लू लिटमस के साथ। ब्लू लिटमस ने कौन सा कलर चेंज दे दिया? रेड। इसने क्या कंफर्म कर दिया कि जो मेरा लेमन है वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, एक बेस का भी देख लो बस, देन आई विल बी टेकिंग योर डाउट। मैम। बेटा 1 मिनट बेस का देख लो, मैं फिर आपके डाउट्स लेती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स सी फॉर द बेस नाउ। दिस आई हैव टेकन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लिया है मैंने, राइट। तो मैं इस स्ट्रिप को इसमें डिप करने लगी हूँ। Yes, you can see the results बेटा। Can you see? नीचे से स्ट्रिप जो है वो रेड है, ऊपर से स्ट्रिप का कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू कलर है। कैन यू सी? नीचे से स्ट्रिप का रेड कलर है, ऊपर से स्ट्रिप का ब्लू कलर है। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पर लिखूं, that if I want to test basic substances, ठीक है, तो मैंने अपनी सब्सटेंस लेनी है जिसको मैंने चेक करना है, उसके साथ कौन सा पेपर लेना है? रेड लिटमस लेना है। और रेड लिटमस का कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वो कौन सी सब्सटेंस है? बेसिक सब्सटेंस।